हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स, ताकि बेहतर लिखें, बेहतर पढ़ें और बेहतर नंबर्स को पा सके। आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि अम्ल क्या है और अम्ल के गुणों की बात हम करने वाले हैं। और यह है लेक्चर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड का। और इसको देखकर ये ना सोचे कि भैया ये लेक्चर जो है वो हिंदी मीडियम का नहीं है, इंग्लिश मीडियम का है। ये लेक्चर प्रॉपर हिंदी मीडियम का ही है और ये पूरा का पूरा बैच प्रॉपर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से बैच चल रहा है, जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। प्रॉपर चीजें आपको हिंदी वाली ही मिलेंगी, पूरा मटेरियल हिंदी वाला मिलेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं अम्लों के गुणों की, कि अम्लों के क्या गुण होते हैं। कैसे मैं गुणों के आधार पर यह बता सकूंगा कि कौन अम्ल है और कौन अम्ल नहीं है। देखो, अगर मैं अम्ल पढ़ाऊं तो पहले आपको फीलिंग आनी चाहिए अम्ल वाली। अगर फीलिंग नहीं आएगी तो बताओ कैसे पता चलेगा कि सर ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, फीलिंग आ नहीं रही, अपने को ये पता ही नहीं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं, नींबू। सभी ने नींबू खाया होगा, सभी लोग नींबू के स्वाद से परिचित होंगे। अगर मैं नींबू की बात करता हूं तो नींबू का स्वाद खट्टा होता है ना, क्योंकि वो अम्ल है। और अम्ल का एक गुण आता है बेटा कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको सभी को पता है, आपने सभी ने नींबू को खाया होगा। ठीक है, ये पहला गुण आपको समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आ गया। कल मैंने आपको सूचक पढ़ाया था, बहुत डिटेल में सूचक की चर्चा की। मैंने आपको बताया है कि लिटमस एक पेपर होता है। अगर आप नीले कलर का लिटमस ले ले और उसमें आप अम्ल डाल दें तो ये नीला कलर लाल कलर में बदल जाएगा। ये कल मैंने आपको डिटेल में सिखाया था और ये भी एक इसका गुण हो जाता है, अम्ल का गुण हो जाता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या ये पहला गुण आपको समझ में आया? और ये क्या दूसरा गुण समझ में आया क्या? हाँ सर, सारी चीजें समझ में आई। वेल एक्यूरेट तरीके से बेटा मैं आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइनें कवर होंगी। और जो बोर्ड में आएगा इन्हीं नोट्स से आएगा, आप ऐसे ही अपनी नोट्स बनाएंगे। आइए मैं आपको इन H प्लस आयंस के बारे में बताता हूं जो यहां पर लिखे हुए हैं कि H प्लस आयंस क्या है। देखो, अम्लों का एक गुण होता है कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं, क्यों देते हैं, इनको सीखते हैं। देखो, जैसे मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया है और मैंने कहा कि इसमें मैं वाटर भर देता हूं। इसमें मैंने क्या भरा हुआ है? इसमें मैंने पानी भरा हुआ है, वाटर ऐड कर दिया है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया है? वाटर ऐड कर दिया है। और अगर मैं इसमें अम्ल डाल दूं, अब अम्ल के कुछ उदाहरण ले लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसे अम्ल का उदाहरण है HCl, जैसे अम्ल का उदाहरण होता है H2SO4। ये दो अम्ल मैंने ले लिए हैं ताकि आपको मैं दोनों से एक्सप्लेन कर सकूं कि बात मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं HCl को इसमें डालूंगा, जैसे ही HCl को मैं इस पानी में डालूंगा तो HCl आयन में विभक्त हो जाएगा, यानी H प्लस आयन बन जाएंगे और Cl माइनस आयन बन जाएंगे। जरा ध्यान से देखो, ये एसिड था इसीलिए इसने H प्लस आयन बनाया। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये Cl माइनस आयन भी तो बना सकते हैं, तो यहां पर ये आपने क्यों लिखा कि ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं? Cl माइनस आयन भी तो देते हैं बेटा, ये जरूरी नहीं है कि Cl माइनस आयन बने। अरे सेकंड वाला देख लो, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में H प्लस तो बनेगा लेकिन साथ ही साथ बनेगा HSO4 माइनस। देखो यहां पर Cl तो नहीं बना, लेकिन एक चीज तो देखो फिक्स थी, यहां पर भी H प्लस बना और यहां पर भी बेटा H प्लस बना। यानी एसिड कोई सभी आप ले लें, H प्लस आयन तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए तो इसको मैंने गुण में इसके ऐड किया है कि H प्लस आयन तो बनते ही बनते हैं अम्लों में। क्या बात समझ में आ रही है क्या? बहुत बढ़िया तरीके से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब ऐसे अम्ल जो जंतुओं और पौधों से प्राप्त किए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और कार्बनिक अम्ल हानिकारक नहीं होते हैं, इनको खाया जा सकता है। इनको बेटा क्या किया जा सकता है? खाया जा
सकता है, यानी इनको आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा कि एसिड कितना खतरनाक होता है, अगर एसिड को मुंह में डाल दिया जाए तो पूरा मुंह जल जाएगा। लेकिन यहां पर तो आप एसिड खा रहे हैं, क्योंकि ये एसिड कैसे हैं, कार्बनिक प्रकृति के हैं। और कार्बनिक प्रकृति के एसिड या तो जंतुओं से प्राप्त किए जाएंगे या तो पौधों से प्राप्त किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि सभी हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हानिकारक हैं, जो हानिकारक हैं। अब जैसे नींबू है, तो नींबू पौधों से प्राप्त होता है, तो नींबू तो हम खाते हैं, नींबू वाला एसिड में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी हानिकारक होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन जो हानिकारक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, जिनका हम उपयोग डेली लाइफ में करते हैं, और इन्हें हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या ये पूरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई क्या? इनके कुछ एग्जाम्पल जो ऊपर दिख रहे होंगे, जैसे HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे HNO3 हो गया, ये सब एसिड यानी अम्ल के उदाहरण हो जाते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल की अभी मैं बात करने वाला हूं। तो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इतनी बातें अगर समझ में आती है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आगे बढ़ूं। फिर ले लिया क्या सभी बच्चों ने? ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखते जाएं, बाद में बेटा अपनी अपनी नोट्स बेहतरीन तरीके से बना लिया करें। अभी केवल पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, 10 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, वेल एक्यूरेट लेक्चर आपको मिलेगा, पूरी चीजें आपकी यहीं पर कंफर्म हो जाएंगी। अब देखो, जो अम्ल है ना, उनके हमने प्रकार बना दिए, अम्लों के हमने प्रकार बनाए, जैसे प्रबल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल, जैसे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। प्रबल का मतलब इतना ये है कि ये जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, अरे थोड़ा सा कुछ चीजें तो सीखते जाओ। जो प्रबल अम्ल होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये जो प्रबल अम्ल बेटा होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बेटा ये क्या है ना, ये हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक हैं स्वास्थ्य के लिए, यानी ये आपको जला सकते हैं। अगर स्किन पर डाल दिया जाए तो ये जला भी सकते हैं आपको, क्योंकि ये प्रबल अम्ल हैं। और दुर्बल अम्ल ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। जैसे एक एसिड आता है, हम लोग बाथरूम साफ करते हैं उससे, और वो एसिड इतना तेज नहीं है कि आपकी स्किन को प्रॉपर जला सके। ऐसा नहीं कि जलाएगा नहीं, जलाएगा, लेकिन ऊपरी सतह पर बहुत ही कम, और क्योंकि इसको दुर्बल बना दिया जाता है, दुर्बल होता है। और सांद्र अम्ल क्या होते हैं और तनु अम्ल क्या होते हैं, इनकी तो मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन सांद्र और तनु की भी चर्चा करते हैं। अगर सीखना है तो ध्यान से वीडियो को देखना, इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में चर्चा यहीं पर करने वाला हूं। आइए ठीक है, यहां पर ना करके अगली स्लाइड में कर लेते हैं, सारी चीजें रिलेट हो पाएंगी तो ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आपको आएगा। आइए ठीक है, यहां पर बेटा मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, बस मैंने केवल और केवल एग्जाम्पल लिखा कि प्रबल अम्ल के उदाहरण, और यहां पर मैंने लिख दिया दुर्बल अम्ल के उदाहरण, और सांद्र और तनु को तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में कई बार बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो ये सारे अम्ल प्रबल हैं और ये सभी अम्ल दुर्बल हैं। प्रबल अम्ल में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेटा यहां पर इंग्लिश से लिखा है ना, तो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इंग्लिश से भी याद रखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों का सेम है भाई। अगर करना हो तो इसको हिंदी से आप लिख लीजिएगा, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे, इसको हाइड्रोबोमिक अम्ल बोलेंगे, इसको हाइड्रो आयोडिक अम्ल बोलेंगे। इसी तरह करके बेटा केवल आपको क्या करना है, इसी इंग्लिश को हिंदी से लिख लेना है बस, और बढ़िया रहेगा कि आप इंग्लिश से ही लिखें। वो तो मैंने नाम आपके लिए लिख दिए हैं ताकि आप पढ़ के याद रखें, नहीं तो आप याद रखेंगे HCl H2SO4 भूल जाएंगे सारी चीजें। आप नाम भी याद रखें और इनका केमिकल फॉर्मूला भी याद रखें। प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं HCl H2SO4 HNO3 HBr HI HClO4 HClO3। ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, ये सभी एग्जाम्पल हैं प्रबल अम्ल के, स्ट्रॉन्ग एसिड के। डायरेक्ट आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जब भी आएंगे तो बहुविकल्पी में ही आएंगे। और ये HCl तो कूदता फादता रहता है, HCl और H2SO4 को तो रट लेना, और मैं तो कह रहा हूं नाइट्रिक एसिड को भी रट लो, ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर उदाहरण में आ गया या बहुविकल्पी में आ गया तो ये तीनों आएंगे, कंडीशन यही बनती है। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं ना, इनके नाम याद रख लो, एसिडिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हिंदी से क्यों नहीं लिखवाया, बेटा एसिडिक को एसिडिक ही बोलते हैं,
ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्जेलिक एसिड ही बोलते हैं और लैक्टिक एसिड को लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं। बस एसिड की जगह आप यूज कर लीजिएगा अम्ल का, बस इतनी हिंदी है इसमें। इसमें हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल नहीं है। आओ बात करते हैं और सीखते हैं कि सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी यहां पर क्या होगा कि आपको अम्ल लेना है और अम्ल में कम से कम पानी मिलाना है, यानी यहां पर जो एसिड है ना वो एसिड ज्यादा है एंड वाटर जो है ना वाटर यहां पर कम से कम है। एसिड की मात्रा ज्यादा है बेटा, ये एक तरीके का विलयन है सांद्र अम्ल वाला, जिसमें पानी बहुत कम मिला हुआ है, ज्यादा मात्रा पर कौन है, एसिड है, यानी ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सांद्र अम्ल आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तनु अम्ल की, तो ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, इसमें बेटा होता क्या है, इसमें होता क्या है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इसमें वाटर ज्यादा है बट एसिड कम है, एसिड की मात्रा कम है, मात्रा कम है, इनको हम तनु अम्ल बोलते हैं। और जो बाथरूम्स में यूज करते हैं ना एसिड का, वो तनु अम्ल ही होता है। क्योंकि बेटा होता क्या है ना, इसको ज्यादा कंसंट्रेटेड बना देंगे तो हो सकता है कि इसका दुरुपयोग करने लगे लोग, ठीक है, तो इसीलिए इसको तनु अम्ल के रूप में यूज किया जाता है। इसमें पानी ज्यादा होता है और एसिड कम होता है, और सांद्र अम्ल में एसिड ज्यादा होता है और पानी कम होता है। बस आपको इतना याद रखना है, डिफिनेशन कुछ नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सांद्र अम्ल क्या है तथा तनु अम्ल क्या है, दोनों के बीच में अंतर बताइए, तो आप लिख देंगे ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्लों की मात्रा ज्यादा हो, इन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। परंतु जब पानी की मात्रा ज्यादा हो और एसिड कम मात्रा में हो, तो हम कहेंगे कि ऐसे अम्ल तनु अम्ल कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम हो वो सांद्र अम्ल है, और ऐसे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो तनु अम्ल कहलाते हैं। कोई सी भी डिफिनेशन चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करो, जल्दी काम करो ये वाला, ठीक है ना। सभी लोग कर लिए क्या, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टेबल आपको दिख रही है ना सामने, बेटा ये टेबल फिर से इंग्लिश में आ गई है। अब आपको आज ये आपत्ति हुई होगी कि सर आप इंग्लिश ज्यादा यूज करते हैं। जो चीजें मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूं वो कभी बोर्ड में नहीं पूछी गई, वो केवल आपके बेसिक नॉलेज के लिए हैं। और कुछ बहुत बेटा केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश डाल देनी चाहिए, और आपको नहीं डालना तो उसी को आप हिंदी में लिख लेना। यहां पर हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग वर्ड नहीं है। हिंदी वाले को जैसे ऑक्जेलिक है तो हिंदी से ऑक्जेलिक लिख दो, चाहे स्पेलिंग लिख दो ऑक्जेलिक की, दोनों सेम ही चीजें हैं। अब जैसे यहां पर एक टेबल है बेटा, ये जो टेबल है ना ये इंग्लिश से ही मेरे पास थी, तो मुझे मजबूरी में इंग्लिश में डालना पड़ा, बट आपको मैं इसकी हिंदी बताता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, लैक्टिक को ना मैं लैक्टिक ही बोलता हूं, एसिड की जगह मैं अम्ल का उपयोग करूंगा। यहां पर मैं अम्ल का उपयोग करूंगा, मैं यहां पर अम्ल लिख दूंगा बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। यानी लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, इस तरह करके इसमें कई तरीके के एसिड्स दिए हुए हैं। और यहां पर उनकी लोकेशन यानी सोर्स की बात की गई है कि ये कहां पर पाए जाते हैं। मैं हिंदी से लिखवा देता हूं, ओके ठीक है, ठीक है चलो। अगर मैं बात करता हूं लैक्टिक एसिड की, तो बेटा कॉर का मतलब होता है दही और मिल्क का मतलब होता है दूध। सभी बच्चे लिख ले, कॉर्क का मतलब होता है दही, यानी ये दही में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि लैक्टिक अम्ल कहां पे होता है, तो आप बता देंगे कि दही और दूध में सोर्स है इसका प्रचुरतम मात्रा में। अगर आपको लैक्टिक एसिड खाना है तो दही खा लो, आपने लैक्टिक एसिड खा लिया, और दूध में भी लैक्टिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं ऑक्जेलिक एसिड की, तो ऑक्जेलिक एसिड आपको टमाटो यानी टमाटर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, ओके ठीक है। और सिट्रिक एसिड की बात करता हूं तो ऑरेंज खाया है आपने कभी, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा,
और लेमन का मतलब होता है नींबू। इतना तो आता होगा। अरे जो नींबू और संतरों में मिलता है उस एसिड को कहते हैं सिट्रिक एसिड, यानी कि सिट्रिक अम्ल। तो कोई पूछे कि बताओ संतरे में और नींबू में कौन सा एसिड मिलता है, तो आप कहेंगे कि सिट्रिक एसिड मिलता है, हमें पता है। इसी तरह से बेटा एप्पल में यानी सेब में कौन सा एसिड मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक एसिड कहां पर मिलता है, चींटी की डंक पर। चींटी जो चींटी काटती है ना, तो चींटी हमारे अंदर फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, इसीलिए सूज आता है वहां पर। तो इसको आप लिख लें चींटी की डंक पर। यहां पर आप लिख दें, अपने मन से लिख लेंगे बेटा चींटी की डंक पर। अरे किसमें लिखोगे, चींटी की डंक पर। एक एसिड है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक एसिड विनेगर में मिलता है, विनेगर को सिरका बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक है, विनेगर को सिरका बोलते हैं। जो अचार डालते हैं ना, घरों की अचारों में सिरका डाला जाता है, मम्मी जी पूछ लीजिएगा बता देंगे आपको। घरों की अचारों में जो सिरका डाला जाता है उसी सिरके में कौन सा एसिड मिलता है, उस सिरके में एसिडिक एसिड मिलता है। और ये सभी एसिड कैसे एसिड है, ये सभी एसिड कार्बनिक एसिड हैं, ये सभी एसिड कार्बनिक एसिड हैं, कार्बनिक एसिड हैं, कार्बनिक अम्ल हैं। अर्थात इन सभी को क्या किया जा सकता है, खाया जा सकता है। और आप तो खाते भी हैं, क्या आप एप्पल को नहीं खाते, लेमन, ऑरेंज, टमाटो, कॉर्क, मिल्क, आंट, अच्छा हाँ इसको नहीं खाते, वो बात की बात है। फॉर्मिक एसिड को नहीं खाते, फॉर्मिक एसिड को आप नहीं खाते, बात की बात है। अरे फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है, आंट्स में होता है, चींटियों में होता है। जब चींटी काटती है ना तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती हैं। और एसिडिक एसिड विनेगर में होता है, सिरका का उपयोग करते हैं हम लोग अचार वगैरह में ना, जो खट्टी चीजें होती हैं, जैसे अचार रखना है तो मुझे विनेगर डाल देता हूं ना, तो विनेगर बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि एसिड बैक्टीरिया को मारते हैं। तो मैंने विनेगर डाल दिया तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो मेरी अचार ज्यादा समय के लिए रखी रहेगी, खराब नहीं होगी। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलो ठीक है, आज सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलो आज का लेक्चर आपने बेहतरीन तरीके से समझा होगा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, सारी चीजें मैंने वेल एक्यूरेट तरीके से एक्सप्लेन की हैं। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो केवल और केवल आपको कमेंट करना है, हम देखेंगे प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन हम जरूर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।